तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक नए वैकेंसी का एक नया अपडेट देते हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जी हाँ, वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन मैं उन सभी छात्रों के लिए वैकेंसी अपडेट कर रहा हूं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है विदाउट गेट यानी कि ट्रेनी इंजीनियर का पोस्ट है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। 40,000 के साथ साथ विथ अलाउंस भी आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 12,000 का सैलरी और इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो आपके लिए अच्छी अपडेट है। मैं आपको इन सब के वैकेंसी अपडेट पर लेकर चलूंगा, नोटिफिकेशन पर लेकर चलूंगा। सारी डिटेल आपको एक एक करके देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो आप इस वीडियो को देखें कंप्लीटली और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट है ये देख सकते हैं, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, जो कि दोस्तों ये अपडेट है ये इस जगह से, यानी कि जो लोकेशन होगा, जॉब लोकेशन आपका वो मुंबई होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ट्रेनी इंजीनियर का इस पोस्ट के लिए 8 पोस्ट ही मात्र निकाले गए हैं। कैटेगरी वाइज में अगर देखें तो जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी यहाँ पे अपडेट की गई है, जो कि 28 साल के लिए आवेदन करने वाले छात्र ही इसको आवेदन करेंगे। तो 28 साल प्लस में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया आपका। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखला दूं कि ये 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साथ में लोकेशन जो है आपका ये मुंबई होगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो भी कैटेगरी वाले छात्र हैं, एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि एससी में है 5 साल मिलेगा, ओबीसी में है तो 3 साल मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। और जो पीएच कोटे से आते हैं उनको 40% डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी, जो एज रिलेक्शन है वो मिल सकता है। ओके, अब जो अपडेट है यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं सैलरी का। तो सैलरी आपको कुछ अलग ढंग से मिलेगी। पहले साल जो है आपका सैलरी 30,000 पे सिलेक्शन लिया जाएगा, विथ 12,000 जो है आपका अलाउंस रहेगा। एडिशनल बेनिफिट पेएबल होगा ये आपको, यानी कि ये साथ साथ आपको मिलेगा। दूसरे साल 35,000 और तीसरे साल जो है 40,000 और ये 12,000, मतलब मान के चलिए कि लास्ट में 3 साल के बाद आपका सैलरी 52,000 से आसपास हो सकती है, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गया सैलरी को लेकर। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो जो भी छात्र यहाँ पे बीटेक किए हैं इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विद द 55 एग्रीगेट मार्क्स। अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एग्रीगेट है, एग्रीगेट दिया गया है, इस मीन कि आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट बनेगा, एग्रीगेट कैलकुलेट अलग होता है, ये आप लोग जानते होंगे जो भी छात्र इंजीनियर होंगे यहाँ पे, बिल्कुल। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, और ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र यहाँ पे के लिए है 55%, लेकिन जो एससी कैटेगरी में छात्र है वो पास भी होगा तो अप्लाई कर सकेगा, उसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि दिया गया है इनके वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को लेकर। तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो है आपका किस किस सेक्टर में होना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में, हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर का अगर आपने काम किया हो कहीं भी, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर, लाइक नेटवर्क एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, इसको लेकर, या सिग्नल जनरेटर को, या फिर अगर आपने यहाँ पे जॉब किया है एंटीना ट्रेंस टेस्टिंग में, देन आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। अच्छी पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, ध्यान में रखिएगा, और ये परमानेंट जॉब है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस प्रिपरेशन जो है ये आपका अगर है स्टोर डेटाबेस को लेकर, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर आपने काम किया है, जानते होंगे, तो फिर बिल्कुल आवेदन कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का, इंस्टॉलेशन का, कमीशनिंग का, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वर्क टीम होना चाहिए, साथ में इन्वॉल्व इन वर्क प्लानिंग, शेड्यूल, एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ आपने इसमें जॉब किया है तो यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी छात्र आवेदन करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनका, ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे एग्रीगेट जो है उनका मार्क्स का, बीटेक का, उसको 75% वेटेज दिया जाएगा। 75% वेटेज मतलब जिसका जितना मार्क्स होगा उसका 75% का वेटेज यहाँ पे आपको इंक्लूड किया जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसीजर में। दोस्तों, रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर देखें, किसी को 2 साल का है, किसी को 2.5 साल का है, किसी को 1 साल का है, तो उसके ऊपर ये परसेंटेज वेटेज होगा, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 10% तक ये वेटेज रखा जाएगा।
दोस्तों इंटरव्यू का जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसमें 15% वेटेज रहेगा, 15% वेटेज। अब यहाँ पे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, अच्छा इंटरव्यू हो सकता है आपका, और अच्छे से आपने अगर सब कुछ यहाँ बताया तो सिलेक्शन यहीं पे फाइनल हो जाता है आपका। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का। खैर कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको एक फॉर्म दिखलाने वाला हूँ, उस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और फिलअप करके फिर आपको क्या करना है, उसके साथ अटैच करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके दोस्तों क्या करना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है, द कैंडिडेट हु आर डिसीरियस ऑफ अप्लाइंग द एबव पोस्ट आर विलिंग द टू बी पोस्टेड at the location indicated the advertisement may apply by downloading and the application form provide the link below advertisement। तो आपको मैं जो है इसका पीडीएफ जो है मैं आपको फॉर्मेट का वो दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम पे है, मिल जाएगा आपको वहाँ से। द डेट ऑफ सिलेक्शन, टाइमिंग एंड वेन्यू विल बी इंटीमेटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपके मेरिट के आधार पे, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पे, फिर उसका इंटरव्यू के आधार पे, तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बताया जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा, ये भी पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन का मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे फीस चार्ज भी 200 रुपये लग रहा है फॉर्म भरने का। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे 15 जनवरी तक ही आवेदन करना है आपको। ये जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यू और एससी कैटेगरी जो हैं वो इधर फॉर्म फीस नहीं भरेंगे, बट अदर कैटेगरी में जितने भी लोग हैं 200 रुपये के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको कहाँ से भरना है भाई, तो आप SBI के थ्रू ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना, कलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से रेफरेंस नंबर ले लीजिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा जो भी आपका पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो भी आप फॉर्म भर के फिर आप जाके उसको SBI के बैंक के थ्रू भी भर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है SBI कलेक्ट पे जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। तो ये जो सारा डिटेल है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, देखिए एक चीज़ और बता दिया गया है यहाँ पे ना, आपके 2 लाख पर एनम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 5 लाख एनम का यहाँ पे आपका एक इंश्योरेंस भी कराया जाएगा सेम ज्वाइनिंग के टाइम पे। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू स्टे इन मुंबई लोकेशन, जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए और जब आपको वहाँ पर रुकने को और लोकेशन को मिलेगा रहने को, तो ठीक है, यानी कि इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे होगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कैरिड out the purely based on the information declared by the candidate on the online application form, and it further stage of selection it found the candidate have declare false information with the respect to their credential, the bell reserve the right to debar, यानी कि उनको हटाया जा सकता है या फिर उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है ना, अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया, तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द लिस्ट ऑन वैलिड ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है ना, और टू इंटर द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने विद द ऑल डॉक्यूमेंट्स, है ना, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। नन रिसिप्ट ऑफ ईमेल ड्यू टू इनवैलिड हो जाएगा, जो भी आप अपना रिसिप्ट नहीं भेजेंगे तो पेमेंट वाला, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, 200 रुपये पेमेंट करके ही भेजना है आपको साथ में उसको, ठीक है। और देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन टू एनी कैंडिडेट ऑन देयर नन सिलेक्शन एट एनी स्टेज, आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे दोस्तों, जो कि आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो हमने आपको ये सारा डिटेल यहाँ से अप टू डेट किया है, आपके लिए सारा जो अपडेट है ये आपको बताया है यहाँ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम पे जाके वो फॉर्म है जो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। एजुकेशन की 86 टेलीग्राम का नाम है।